जय श्री गणेश, जय माता दी। मैं पंडित अंकुर जोशी, आपका एस्ट्रो गुरु, मोटिवेटर, पाम रीडर, फेस रीडर, पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं ग्रहों और लकीरों की दुनिया में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। श्री गणेश जी, जो कि बुध ग्रह को इंडिकेट करते हैं, बुध ग्रह बुद्धि, नर्वस सिस्टम, व्यापार, वाणी और हमारे मित्रों को इंडिकेट करता है। जिस प्रकार गणेश जी को सर्वप्रथम माना गया है, उसका कारण है गणेश जी का अपने माता पिता के प्रति पूर्ण भक्ति और भक्त भगवान जैसा संबंध। श्री गणेश अपने माता पिता के परम भक्तों में से एक हैं और इसी कारण से उन्हें प्रथम पूज्य भी बताया गया है। श्री गणेश जी का महत्व द्वारपाल के रूप में माता पार्वती ने उन्हें अपना द्वारपाल बनाया था। इसीलिए श्री गणेश जी को हम हमारे घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं, जिससे कि वो किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट घर में आने से रोकें, ईविल आए, बुरी नज़र या सभी प्रकार के दोषों से हमारे घर को मुक्त रखें। हमेशा द्वार पर राइट सूंड वाले गणेश जी लगाने चाहिए। जो गणेश जी की खुद की सूंड राइट में टर्न हो रही हो, वो गणेश जी हमें हमारे द्वार पे बाहर की ओर देखते हुए लगाने चाहिए। वहीं लेफ्ट साइड में घूमती हुई सूंड, जो गणेश जी का लेफ्ट साइड में घूम रही हो सूंड, वो हमें उसके बिल्कुल पीछे अंदर की ओर लगाने चाहिए। यानी एक गणेश जी ऐसे और एक ऐसे, दोनों एक दूसरे को पीठ दिखाएं, क्योंकि गणेश जी जिस तरफ पीठ रखते हैं वहां प्रॉस्पेरिटी की कमी हो जाती है, वहां धन धान्य की कमी हो जाती है। इसलिए दोनों गणेश जी एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए दोनों तरफ अंदर, घर के अंदर देखते हुए, घर के बाहर देखते हुए, केवल उनका फेस दिखाई दे। गणेश जी बुद्ध को रिप्रेजेंट भी करते हैं और बुद्धि के देवता भी हैं। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम जो हमारे पास चीज की हमें आवश्यकता होती है, वो होती है बुद्धि, स्वविवेक। हम आज जानेंगे कि किस प्रकार बुद्ध से संबंधित दोषों को खत्म किया जाए और बुद्ध के उपाय करके किस प्रकार हम हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को और खुशहाल बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस व्यक्ति को हरे मूंग, आप जानते हैं मूंग जो आता है, साबुत मूंग लें, उस मूंग को एक रात पहले भिगोएं, अगले दिन उसमें मीठा मिलाकर उबालकर उसे खिचड़ी जैसा बना लें, 600 ग्राम मिनिमम, और ये आप गाय को खिलाएं। ये आपको हर वेडनेसडे करना है। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के साथ साथ अपने आप ग्राहकों का अट्रैक्शन आता है और व्यापार बढ़ने के साथ साथ पैसा व्यापार के बढ़ने पर आता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक कर्जे में है और उसका कर्जा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, तो उस व्यक्ति को गणेश चालीसा के अंदर ऋण मुक्ति स्रोत, किसी किसी किताब में ऋण हर्ता स्रोत के नाम से आपको ये मिल जाएगा, उसका सुबह और शाम पाठ करें। इससे ऋण की मुक्ति होती है, यानी हमारे कर्जे जल्दी चुक जाते हैं और व्यक्ति कर्जे चुकने के बाद सेल्फ संपत्ति यानी खुद की अर्निंग संपत्ति जोड़कर धनवान बन जाता है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को अपने दोस्तों से बहुत प्रॉब्लम रहती है या दोस्त उसके बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो वो बुधवार को गणेश जी के नाम से गाय को हरा चारा खिलाए। इससे मित्र सुख में वृद्धि होती है। बेसिकली बुद्ध एक एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है जो हमें हमारी लाइफ को इजी करने में यूज होता है। लाइक फाइनेंस इज अ सपोर्ट सिस्टम। आप अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको हमेशा अपने साथ एक सपोर्ट फील होगा। आपका फ्रेंड अगर आपके साथ है तो आपको एक सपोर्ट फील होगा। इसी प्रकार अगर आप अपने माता पिता की कोई बात आपको नहीं भी समझ में आ रही है, तो आप उनको कर्स ना करें, उन्हें ब्लेम ना करें, क्योंकि जो उन्होंने किया वो अपनी तरफ से बेस्ट किया है। तो गणेश जी को खुश रखने का तरीका ये भी है, बुद्ध को ठीक रखने का तरीका ये भी है कि अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, सुबह उठकर उनके पैर छुएं। ये भी एक तरीका है जो बुद्ध को
स्ट्रांग बनाता है। बुद्ध के और भी बहुत सारे रूप हैं जिसके कारण हमारा जीवन इफेक्ट होता है। खांसी, जुकाम, यहाँ तक कि हमारा नर्वस सिस्टम, कहीं कभी कभार नेक में पेन हो जाता है, बैक में, लेग्स में, तो जितना भी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो चीज़ है उसको बुद्ध इंडिकेट करता है। हमें नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव करने के लिए, खांसी जुकाम के लिए हमें 1.25 किलो आंवले का मुरब्बा लेके गणेश जी महाराज के समर्पित करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। और एक आंवला रोज, उसकी चाशनी हटाकर, अगर आपको मीठा चलता है इतना तो आप विद चाशनी भी खा सकते हैं, वरना उसकी चाशनी हटाकर एक आंवला रोज खाएं लाइफ में। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपकी खांसी जुकाम में फर्क पड़ेगा, आपके गले में फर्क पड़ेगा। वहीं अगर आपको नसों से संबंधित कहीं दर्द रहता है और ऐसी कोई चीज रहती है तो आप ग्रीन लीफ से कोई भी, जो आप टी बना सकते हैं ग्रीन लीफ की, या आप हर्बल टी जिसका ग्रीन कलर हो, या कोई ऐसा काढ़ा जिसके अंदर हरे रंग का ऊपर से फील आता हो, धनिया हो गया, आपकी मिंट लीफ हो गई, ये सब आपको बहुत फायदा करेंगी। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार का व्रत करना चाहिए, जिसमें आप एक टाइम भोजन करें और एक टाइम का भोजन किसी गरीब को दान कर दें। ऐसा करने से आपके मित्र सुख बढ़ेंगे, पीछे से होने वाली निंदा या दोस्तों के प्रति आपकी फीलिंग और दोस्तों की फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव होगी, दोस्तों में धोखा देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी और आपके मन में भी दोस्तों के प्रति और स्नेह बढ़ेगा। हस्तरेखा में लिटिल फिंगर जो होती है, हमारी सबसे छोटी जो उंगली होती है वो, और उसके नीचे का माउंट, ये बुद्ध पर्वत कहलाता है। इसकी ओर आने वाली सभी लाइनें बुद्ध लाइंस या फिर व्यापार रेखाएं कहलाती हैं। इस पर आने वाली जितनी भी लाइनें सीधी और कम कटी फटी होती हैं, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया या बहुत उच्च श्रेणी का व्यापारी बनता है और बहुत नाम कमाता है। बुद्ध वाणी का कारक है। जीवन में वाणी का जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारी लाइफ में बिल्कुल छोटे से लेकर और बहुत बड़े तक है। मॉर्निंग की स्टार्टिंग से लेकर नाइट के एंड तक हमारी वाणी डिसाइड करती है कि हमारा आज का दिन कैसा होगा। जिस भी व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण है वो व्यक्ति आज के जीवन में अपनी लाइफ के हाइट्स पे होता है और अपना काम हर जगह निकालने में सक्षम होता है। वाणी दोष का कारण भी बुद्ध का कमजोर होना है। अगर किसी व्यक्ति के बोली में मिठास नहीं है तो उसके घर में कलेश रहेगा। वो कितना भी अच्छा काम करता हो, पर अगर उसकी बोलना या उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली व्यक्त नहीं करता, तो उसकी लाइफ में हमेशा ही स्ट्रगल बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बटरिंग करें, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सच बोलें या बहुत कड़वा सच बोलें। इसका अर्थ ये है कि आप काले को काला ना कहें और मोटे को मोटा ना कहें। आप काले को श्याम वर्ण कह सकते हैं, यानी उसकी तुलना श्री कृष्ण से कर सकते हैं, और मोटे को हेल्दी कह सकते हैं। इससे ना उसको बुरा लगेगा और ना उसको कोई तकलीफ होगी। महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा बोला गया एक सेंटेंस, अंधे का पुत्र अंधा, ने लाखों व्यक्तियों की जान ले ली और कहीं ना कहीं युद्ध को अंजाम दिया या उसकी स्टार्टिंग करी। इसलिए हमारे शब्दों का चयन हमारे जीवन के सुख को कहीं ना कहीं ड्रिवन करता है कि हम जो कह रहे हैं उसी से हमारे जीवन में सुख और दुख होगा। अगर किसी बड़े व्यक्ति को अपनी इज्जत अगर करवानी है तो उसे छोटों से प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने छोटों से गंदे तरीके से बोला और छोटों ने उसी वे में जवाब दे दिया तो बड़े की रेस्पेक्ट ज़्यादा प्रभावित होगी। छोटे का कुछ नहीं जाता पर बड़े का कुछ रहता नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति बोलने में अच्छे नहीं होते वो अपने करे कराए पे अपनी वाणी द्वारा मिट्टी फेर लेते हैं। ये भी वाणी दोष का ही एक पार्ट है जो कि बुद्ध के कारण होता है। जिसका बुद्ध स्ट्रांग नहीं होता, कमज़ोर होता है, उसमें वाणी दोष एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिस दुकानदार की वाणी बहुत अच्छी होती है वो एक बहुत अच्छा सेल्समैन तो होता ही है, हमारा उसके पास जाने का मन भी करता है, क्योंकि वो हमें हमारी क्वालिटी बताता है और किसी चीज़ को बहुत अच्छे वे में और हमें रेस्पेक्ट के साथ वो चीज़ देता है। वैसे ही माता और पिता में माँ हमें बहुत प्यार से कोई चीज़ समझाती है,
हमारे दोस्त हमें प्यार से समझाते हैं, इसीलिए हमारा स्नेह उनके प्रति और व्यक्तियों से अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में वाणी दोष पे या वाणी पर नियंत्रण कर ले, कब, कितना और क्या बोलना है, अगर किसी व्यक्ति को यह पता हो तो उसके जीवन में कहते हैं कि कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। वाणी पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण जैसा है। कोई भी लड़ाई अगर सुलझानी हो तो केवल बात कर कर सुलझाई जा सकती है, और कोई भी लड़ाई अगर किसी बुरे या बहुत बैड कंडीशन पे जाती है तो शब्दों के कारण जाती है। इसलिए अगर हमें हमारी वाणी पे हमारा कंट्रोल है तो हम हमारे जीवन में बहुत हाइट्स पे जा सकते हैं, बहुत लोगों का दिल जीत सकते हैं और हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप सभी वाणी दोष के लिए एक उपाय करें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत मिठास है या बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि नहीं कुछ कसर है, मैं कई बार कुछ ऐसा बोल जाता हूं कि उसके कारण मुझे भी सुनना पड़ता है या मुझे दुख होता है। वाणी आत्मा को भारी कर देती है, क्योंकि हमारे बोले हुए शब्द हम वापस नहीं ले सकते। कहा जाता है कि गोली का घाव भर सकता है, बोली का घाव नहीं भरता। इसलिए सोच समझकर बोलें, उचित बोलें, नपा तुला बोलें, बैलेंस बोलें। बुद्ध का एक उपाय करने से वाणी दोष में कंट्रोल आ सकता है। उसके लिए आप क्या करें, एक ग्रीन कलर का पेन लेके या स्केच पेन लेके अपने बुद्ध माउंट पे इस जगह एक राउंड बनाएं, छोटा सा लाइक तिल, और एक तिल यहां बना लें। ये आपके वाणी दोष को नियंत्रण करेगा। दूसरा, एवरी वेनसडे गणेश जी को किसी मीठी चीज का भोग लगाएं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है आप लॉकडाउन में मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में भगवान को चाहे मिश्री का भोग लगा दीजिए। हम उनको जब मीठा खिलाएंगे तो हमारी वाणी में भी मिठास आएगी। एक साधारण उपाय आप अपने जीवन में रोज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आज की दुनिया में अगर सही शब्द यूज किया जाए तो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन, या वर्ड्स में मैनिपुलेटिव होना, जो गलत नहीं है। तो आप एक मुट्ठी मूंग अपने साथ रोज कैरी कर लें और जहां पक्षी बैठता हो वहां वो डाल दें। ये आपके वाणी दोष को बहुत कम करेगा। आपके जीवन में वाणी आपकी हानि को कम कर सकती है। तो अगर आपको अपनी हानि ठीक करनी है या कम करनी है या खत्म करनी है तो आपको अपनी वाणी ठीक करनी होगी। बुद्ध बुद्धि का कारण है। हम जब भी कुछ बोलते हैं या तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है या हमारे माइंड में ऐसा होता है, और बोली उन्हें शब्दों का रूप दे देती है। तो इसके लिए बुद्धि के देवता यानी गणेश जी की कृपा होना बहुत आवश्यक है। गणेश जी की आरती, गणेश जी की चालीसा और उसके अंदर बताए गई अलग अलग चालीसाएं या अलग अलग पाठ का पाठ करने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही सॉल्व हो जाती हैं। बुद्ध खुशी का कारक है, पॉजिटिव मेंटेलिटी का कारक है। अगर आपके दिमाग में किसी के प्रति भी कोई गलत भावना नहीं है, नेगेटिव मेंटेलिटी या बुद्धि आपकी उसके प्रति पॉजिटिव है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार हम कभी भी कोई भी लड़ाई या अपने आप को दुख पहुंचाते हैं या सोचते हैं तो वो कोई ना कोई बात को याद करके सोचते हैं। बात यानी बोली हुई वाणी। जिस प्रकार वाणी या तो हम व्यक्त करते हैं वाणी के माध्यम से या हम व्यक्त करते हैं लेखनी के माध्यम से यानी लिखकर। ये दो ही ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारी एज इट इज फीलिंग किसी तक पहुंचा सकते हैं, यानी हमारी वाणी और हमारी राइटिंग, यानी हमने लिखकर अगर किसी को कुछ दिया है। इन दोनों के ही कारक ग्रह बुद्ध है, जो कि गणेश जी के आशीर्वाद से हम जिसको ठीक कर सकते हैं, जिसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि महाभारत लिखी है गणेश जी ने और बोली थी व्यास जी ने। तो व्यास जी ने जब बोली थी तो बोला ये था कि जब मैं ये बोलूँगा तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं जिस भी वे में बोलूँगा और आपको लगातार लिखनी है और इसे सरल बनाते हुए लिखनी है। तो ये सारे कार्य को करने के लिए अगर किसी के पास कोई चीज़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए बुद्धि। कि हमने कुछ सुना और अगर हम उसे हार्ड वे की जगह बहुत अच्छे वे में या पोलाइट वे में लिखते हैं तो इससे हमारी लेखनी स्ट्रांग होती है और हमारी कही हुई बात सामने वाले को आसानी से समझ में आती है। अगर कोई राइटिंग का काम करता है और उसको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे हैं
तो वो वेडनेसडे को रात को 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करे। उससे उसकी लेखनी यानी राइटिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी और उसमें अट्रैक्शन पार्ट भी बढ़ेगा। तो आप सभी को सर्वप्रथम सर्व पूज्य गणेश जी महाराज को रोज़ सुबह उठने के वक्त सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए और उनके नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जय श्री गणेश, जय माता दी। मातेश्वरी और गणेश जी महाराज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें